हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रमेश जी के यूट्यूब चैनल पर। तो मैं रमेश कुमार फिर लेके हाजिर हूँ एक नया वीडियो दोस्तों, जो बना है प्रधानमंत्री से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनती हैं उससे संबंधित ये वीडियो बनाया गया है। तो दोस्तों वीडियो को सबसे पहले लाइक एंड शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो तो जुड़िए रमेश जी के यूट्यूब चैनल पर, जिसके द्वारा आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज मिल सके। तो चलिए दोस्तों, टाइम बर्बाद न करते हुए अपनी शुरुआत करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे। दोस्तों यहाँ इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। ध्यान देना, हमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री जो 2 बार पद पर रहा है। यहाँ राइट इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कौन कौन 2 बार रहे हैं। इसके बाद इंदिरा गांधी, जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, वो भी 2 बार पद पर रही। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जो सबसे कम कार्यकाल के प्रधानमंत्री बने थे। और उसके बाद जो नरेंद्र मोदी है, जो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री है, वो भी अपने पद पर 2 बार बने थे। तो यहाँ हमारा राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि कितने प्रधानमंत्री 2 बार पद पर आसीन रहे, तो 4 प्रधानमंत्री। वहाँ हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 4 होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी सेकंड क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री का चयन क्या कहलाता है, या मनोनीत होता है या नियुक्त होता है, क्या कहलाता है। तो वहाँ हमारा सदैव राइट आंसर होगा नियुक्ति। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया साथियों कि भारत के प्रधानमंत्री को क्या करते हैं, तो वहाँ भारत के प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। और आर्टिकल 75 के अनुसार, यानी अनुच्छेद 75 के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू था। और भारत का वर्तमान जो प्रधानमंत्री है वो कौन है, नरेंद्र मोदी जी है, जो उत्तर प्रदेश की कौन सी सीट से निर्वाचित है, कृपया कमेंट करके जरूर बताना। फिर नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, भारत के प्रधानमंत्री का पद क्या कहलाता है। तो ध्यान देना साथियों, भारत के जो प्रधानमंत्री का पद है वो सदैव संविधान द्वारा गठित है। क्या है साथियों, भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित एक नियम है जिसे भारत के प्रधानमंत्री का पद कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर संविधान द्वारा गठित एक नियम। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। हमारा चौथा क्वेश्चन है साथियों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो ध्यान देना साथियों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। विशेष आग्रह, जो बहुमत दल का नेता होता है उसी के द्वारा राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। और राष्ट्रपति वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को उसके पद में गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो आपको पता है जो नियुक्ति करता है वही क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा। तो वहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति एकमात्र ऐसा सदस्य होता है जो लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और नियुक्त करने के बाद वह पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, छठा क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री का पद किस आधारित पद है। तो अभी बताया था, संविधान द्वारा सर्जित एक पद है जिसे प्रधानमंत्री का पद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है साथियों, तो ध्यान देना, प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। वर्तमान में इस आयोग को समाप्त कर दिया है और इस आयोग की जगह बना दिया है नीति आयोग। कौन सा आयोग दोस्तों, नीति आयोग। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी। 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। इसको समाप्त कर दिया है और वर्तमान में बना दिया है नीति आयोग। और नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो कभी भी क्वेश्चन आए, चाहे तो पूछ लिया जाए योजना आयोग, चाहे पूछ लिया जाए नीति आयोग, उसका सदैव अध्यक्ष कौन होगा साथियों, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की उपयोगिता के अनुसार अन्य मंत्रियों की नियुक्त करता है और उन्हीं मंत्रिमंडल का जो मुख्य प्रवक्ता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है साथियों, प्रधानमंत्री होता है। उसी के द्वारा अन्य मंत्रिमंडल की नियुक्ति की जाती है। तो उसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री, जिसका अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला। तो आपको पता है कि जो प्रधानमंत्री था वो इंदिरा गांधी थी, जिसने एक बार पद हटने के बाद दोबारा पद संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन से प्रधानमंत्री संसद के भी सदस्य थे। तो नियुक्ति के समय हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री रहे हैं वो पीवी नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री बने थे, नियुक्ति के समय सदस्य भी रहे हैं। 11वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य निम्न में से कौन सा था। तो एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह भी थे। डॉक्टर मनमोहन
सिंह ये भी क्या रहे हैं, राज्यसभा के क्या रहे हैं दोस्तों, सदस्य रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बनने के इच्छुक हो, उसके लिए जो एज रखी गई है वो 25 वर्ष रखी गई है। अगर किसी व्यक्ति की उम्र 25 वर्ष है तो वो प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रधानमंत्री कौन बनता है। तो साधारण सी बात है, प्रधानमंत्री जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य निम्न में से कौन था। तो इनमें से जो राइट आंसर है वो एच.डी. देवगौड़ा है, वो क्या रहे हैं, विधानसभा के सदस्य रहे हैं। कौन से, एच.डी. देवगौड़ा विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया था। तो दोस्तों गुलजारी लाल नंदा, जिसने 2 बार कार्यवाहक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। क्या रहे हैं, कार्यवाहक। कार्यवाहक अर्थ हो गया कि उन्होंने अपना कार्यकाल है वो एक बार भी पूरा नहीं किया था। जब 1947 से लेकर 1964 तक प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। 1964 से 1964 तक रहे थे गुलजारी लाल नंदा। फिर 1966 में आ जाते हैं 1966 में आ जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी मृत्यु है वो विदेशों में हुई थी। ताशकंद समझौता आपको पता है तो 1966 में हुआ था, तब उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर गुलजारी लाल नंदा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन रहा। तो सर्वाधिक समय पर प्रधानमंत्री बनने वाला व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू था। कौन था दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू, जिनका जन्म इलाहाबाद के आनंद पैलेस में हुआ था, जो भारत के एकमात्र प्रथम प्रधानमंत्री माने जाते हैं, जिनका पद है वो सर्वाधिक कार्यकाल का रहा। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने। तो प्रथम जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे साथियों, मोरारजी देसाई भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। और भारत का एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री जिसका जन्मदिन है वो 4 साल में एक बार आता है, और आता कब है, 29 फरवरी को आता है साथियों। तो ध्यान रखना, यहाँ हमारा राइट आंसर मोरारजी देसाई। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री पद पर आसीन कौन हुए साथियों। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने। तो वहाँ हमारा राइट आंसर होगा राजीव गांधी, सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। सबसे बूढ़े प्रधानमंत्री या एज से संबंधी अगर बातें की जाती है तो मोरारजी देसाई, यहाँ ध्यान देना साथियों, मोरारजी देसाई सबसे ज़्यादा उम्र के प्रधानमंत्री बने थे, वहीं कम उम्र के प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने थे। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति, तो अभी बताया था मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो सभी को पता है, बेसिक सा क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री जिसकी मृत्यु विदेशों में हुई, तो साथियों एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री था जिसकी मृत्यु है वो विदेशों में हुई। थैंक यू दोस्तों। आज की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कैसे लगे प्लीज़ कमेंट एंड लाइक ज़रूर करना। आप देख रहे हो रमेश जी के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रमेश जी के यूट्यूब चैनल के टेलीग्राम चैनल से जुड़ने चाहते हो तो टेलीग्राम में जाके अपने सर्च कर सकते हो, रमेश जी के ट्रिक के नाम से चैनल होगा, तब वहाँ आपको डेली रोज़ PDF उपलब्ध करवाई जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद साथियों।